हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल ग्रामर में। आज मैं आप सबके साथ शुरू करने जा रहा हूं एक गजब की जर्नी, और ये जर्नी है, जैसा कि इस चैनल का नाम है, ग्रामर को सिंपल करने की। तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ता आप स्कूल में हैं या कॉलेज में, आप एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं ग्रामर, चाहे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, CBSE IGCSE IB ICSE, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बैंक SSC रेलवे, अगर ग्रामर आपकी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ये चैनल है। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहला दिन इस जर्नी का। तो दोस्तों हमें एक भाषा सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है। तो जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश या तमिल तेलुगु, कितनी भी लैंग्वेजेस हो, हर एक लैंग्वेज का जो बेस होता है वो उसकी ग्रामर होती है। ग्रामर के बेस पे ही पूरा फाउंडेशन बनता है उस लैंग्वेज का जो हमें सीखनी है। तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू से, ताकि कोई भी हो, आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, आपको ग्रामर सीखनी है, या वर्किंग हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आपको बिल्कुल बेस से समझ में आए। बेसिक फिर इंटरमीडिएट एडवांस सारे लेवल कवर होंगे, डोंट वरी। तो सोचिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है इंग्लिश ग्रामर में? बिल्कुल सही, 26 अल्फ़ाबेट्स, ए से लेकर Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स, या आप कह सकते हैं सिंबल्स, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, सिंबल। और हर एक सिंबल को प्रोनाउंसिएट जब करेंगे तो एक साउंड निकलता है, ए। दैट इज, अगर ये एक सिंबल है जिसे हम अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, जो कि पहला अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट में से, ये एक सिंबल है जिसे हम अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, और उसको जब प्रोनाउंसिएट यानी जब इसका उच्चारण करेंगे ए, तो किसी एक तरीके की ध्वनि या साउंड निकलेगा। तो हमें दोनों तरीके से सीखना है, एक तो विजुअलाइज करके भी यानी देख के भी सीखना है कि ओके इस लेटर को ए बोलते हैं, और सुन के भी कि हाँ इस लेटर का साउंड ये होता है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला पार्ट दोस्तों, कि सबसे पहला जो ग्रामर में चीज़ आई सबसे पहली, वाई 26 अल्फ़ाबेट्स। ठीक, अब ये तो ठीक है कि ये पहली चीज़ आई। सेकेंड स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप ये सिखाया गया हमें कि जब इन अल्फ़ाबेट्स को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करें और वो ऑर्डर फिक्स हो, जैसे मान लीजिए 3 अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, CAT, ओके। जब इन 3 अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिखा गया, लेकिन इसी ऑर्डर में हम ऐसे भी लिख सकते थे, CTA भी लिख सकते हैं, ATC भी लिख सकते हैं, बट जब कोई भी अल्फ़ाबेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को एक फिक्स ऑर्डर में लिखा जाए तो वो वर्ड बनते हैं। वर्ड क्यों बनते हैं, फिक्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि वर्ड तभी बनेंगे जब उस फिक्स ऑर्डर से उसका कोई मतलब हो। जैसे हिंदी में अगर हम इसको देखें तो बिल्ली, ठीक, क्योंकि अगर CTA लिखे तो कोई वर्ड नहीं, ATC लिखे तो कोई वर्ड नहीं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आए अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं वर्ड्स? जब अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिखा जाए, लेकिन एक फिक्स वे में, फिक्स यानी डेफिनेट, उसी वे में, उसके अलग वे में नहीं। जैसे हमने 3 अल्फ़ाबेट लिए, CAT, इनको इसी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर का मतलब पहले C, बाद में A, उसके बाद T, तभी एक वर्ड बना कैट, जिसका मतलब आया बिल्ली। देखिए दूसरे ये जो बाकी के नीचे 2 केस हैं, इनमें भी तो हमने वही 3 अल्फ़ाबेट लिए भाई, C, A और T, बट हमने अलग ऑर्डर में रख के देखा, CTA या ATC, पर कोई वर्ड नहीं बना। वर्ड मतलब उसका कोई हिंदी में मतलब नहीं निकला। अब आप खुद सोचिए, कोई भी लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु, व्हाटएवर, हमारा जो उद्देश्य है भाषा सीखने का, वो सिर्फ एक ही चीज़ है। ह्यूमंस के पास एक ही तो सबसे बड़ी कैपेसिटी है, क्या? कम्युनिकेशन। यानी कोई भी भाषा सीखने का जो आखिर में जो यूटिलिटी है वो क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कराना, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कराना। अब देखिए मैं भी जो बोल रहा हूँ ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, यानी प्रदान कर रहा हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँच रही है? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। उसी तरह हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद माइंड प्रोसेस कर रहा है। तो अगर पढ़ने के बाद कोई मतलब ही ना प्रोसेस हो तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा CTA, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन माइंड ने कोई मतलब उसका नहीं भेजा आपके दिमाग में कि भाई इसका मतलब तो बिल्ली होता है या कुछ भी होता है, तो इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। तो सेकेंड स्टेप हम पहुँचे कि वर्ड कैसे बनते हैं। अब ज़रा थर्ड स्टेप देखते हैं इसका। अब थर्ड स्टेप ये है कि अगर इन्हीं वर्ड्स को, अब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाए, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाए, तब बनता है एक सेंटेंस। कैसे? अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आप लिखें कि ही इज़ अ गुड
बॉय, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वर्ड्स को अलग अलग जोड़ लेगा। हालांकि ये सिंगल अल्फ़ाबेट है, पर इसको भी हम वर्ड इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई मतलब निकल रहा है, यहाँ इसको कर रहा है, वो अब खैर बात की बात है, हम आर्टिकल जब समझेंगे तब हम इसको अच्छे समझेंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 वर्ड्स को जब एक साथ लिखा गया, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, फिक्स वे में, डेफिनेट वे कि मतलब पहले ही आना चाहिए, फिर इज आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर गुड आना चाहिए, फिर बॉय, तब जाके दिमाग ने इसको प्रोसेस किया कि इसका मतलब अच्छा क्या है, कि हाँ वो एक अच्छा लड़का है। तो यानी सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आए, जब अल्फ़ाबेट्स को एक फिक्स वे में अरेंज किया गया तो वर्ड्स बने, और जब वर्ड्स को एक फिक्स वे में लिखा गया तब बना सेंटेंस। यानी ये लैडर है। सबसे पहले आप देखिए लैडर में पहली सीढ़ी क्या है, अल्फ़ाबेट्स, फिर उसके बाद वर्ड्स, फिर उसके बाद सेंटेंस, तभी तो सेंटेंस की डेफिनेशन बनी। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बनी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब ग्रुप ऑफ वर्ड तो दिख रहा है, ग्रुप का मतलब आपको मालूम है समूह, तो भाई ग्रुप तो है, कई सारे एक साथ लिख दिए, ग्रुप तो बन रहा है। ऑफ क्या, वर्ड्स, तो वर्ड्स भी दिख रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो जस्टिफाई हो गया डेफिनेशन। बट दैट मेक्स कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है, सेंस क्या होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं, जब आप, तो 2 तरीके से इंफॉर्मेशन कन्वे करी जाती है, या तो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है यानी स्पीकर और लिसनर, या तो जो लिख रहा है और पढ़ रहा है यानी राइटर और रीडर। तो जब कोई बोलता है तो आप सुन के उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते कि इसका मतलब ये, यानी कुछ सेंस निकल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा नाम अंकित है, तो आपने इसका सेंस निकाला ना कि जो पर्सन खड़ा है इसका नाम अंकित है। अगर मैं बोलूँ मेरा अंकित है नाम, तो आप कहेंगे मतलब तो निकल रहा है बट सेंस नहीं बन रहा है इसका। तो यही तो है कि ऐसे वे में लिखना, ऐसे वे में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, पहले वर्ड्स लेना फिर उनका ग्रुप बनाना, बट दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर हम इसको ग्रुप गलत बना दे तो ही, गुड, बॉय, इज, आ, तो क्या होगा, तब तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा। ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ पे तो सेंस ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल फाउंडेशन है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आगे आगे फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देन फिर पार्ट ऑफ स्पीच, देन टेंसेस। ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और हर एक तरीके का ग्रामर का बेसिक आप सीख जाओगे। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर आपको कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आए। अल्फ़ाबेट्स क्या है, वो 26 सिम्बल्स, सिंबल ही तो है, ए बी सी, हम इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। कोई सिंबल है, सिंबल का मतलब क्या, कोई चीज़ लिख दी गई डिज़ाइन बना के ज्योमेट्रिकली, हमने उसको समझ लिया कि हाँ भाई ये ए है, ये बी है। अल्फ़ाबेट्स यानी कोई सिंबल्स जिनको बोलने पर ए बी किसी तरीके की साउंड, किसी तरीके का ध्वनि निकल रही है। उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके वर्ड बनाना सीखा कि भाई जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट लें और हम उन्हें एक फिक्स वे में अरेंज करें तो एक वर्ड बनता है। फिर उसके बाद उन्हीं वर्ड को अगर फिक्स वे में रखें तो सेंटेंस बनता है, और तभी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन ग्रामर की बनती है जिसको मैंने जस्टिफाई किया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी ऐसे शब्दों का समूह, ग्रुप मीन्स एक साथ रख देना 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को, जैसे यहाँ रख दिया गुड को और बॉय को रख दिया, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस दे। सेंस का मतलब कि जब उसे बोला जाए तो जो सुन रहा है वो प्रोसेस करके कहे कि हाँ कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, या अगर आपने लिखा है तो जो पढ़ रहा है वो बोले हाँ पढ़ के मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड ने दी। ये नहीं कि अरे यार क्या लिखा है ये, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो सिंपल है, ये है आपकी पहले दिन की जर्नी। अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, द लैडर टेक्निक, कि कैसे सेंटेंस तक हम आए अल्फ़ाबेट से लेकर, और आखिर में इसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई करिए अपने माइंड में कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ये मैं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि नहीं, कि भाई एक कई सारे वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस दे, यानी उससे किसी न किसी तरीके की इंफॉर्मेशन कन्वे हो, उन्हें सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों ये है पहले दिन की जर्नी आपकी। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, इस चैनल पे बने रहिए। सेकंड डे हम समझेंगे आगे की जर्नी को, और ये जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।